हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में सिमेट्रिक ग्रुप यानी कि परम्यूटेशन ग्रुप का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि सिमेट्रिक ग्रुप होता क्या है, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं और उसको हम परम्यूटेशन ग्रुप क्यों बोलते हैं, और बाद में हमने ये भी देखा था कि हमें कोई भी परम्यूटेशन दिया हुआ हो तो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में कैसे लिख सकते हैं। और लास्ट में हमने परम्यूटेशन का नेचर भी देखा था, यानी कि वो इवन परम्यूटेशन होगा या फिर ओड परम्यूटेशन, वो भी हमने देखा था। आज इस लेक्चर में हम उससे कुछ आगे देखेंगे, यानी कि जो हमारा परम्यूटेशन ग्रुप होगा उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना देखेंगे हम, और बाद में यह भी देखेंगे कि उसमें कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप का पार्ट 2। उससे पहले दोस्तों हम पार्ट 1 को रिवाइज करते हैं। वहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था एसएन को सबसे पहले हमने कैसे डिफाइन किया था, सेट ऑफ फंक्शंस, और वो फंक्शन कहाँ से थे, 1 2 अप टू n टू 1 2 टू n, और ये फंक्शन कैसे होना चाहिए, f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये जो सेट था हमारा Sn, वो बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता था, और उस ग्रुप को बोलते थे हम सिमेट्रिक ग्रुप। सो हियर Sn forms a group with respect to composition of functions। उसके बाद में हमने ये देखा था कि ये जो ग्रुप था उसका ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑफ Sn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, यानी कि ये जो ग्रुप है इसमें कितने एलिमेंट थे, n फैक्टोरियल। उसी तरह दूसरा रिजल्ट देखा था हमने, ये जो सिमेट्रिक ग्रुप Sn है वो कैसा ग्रुप है, इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप। नॉन अबिलियन ग्रुप, यहां पर कंडीशन थी n पे कंडीशन थी, n कैसा होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जब n इज इक्वल टू 1 और 2 होगा तब Sn कैसा होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। और बाद में हमने ये जो ग्रुप है Sn, उसमें से एक फंक्शन लिया था, और उस फंक्शन से एक हमने 2 क्रॉस n का मैट्रिक्स स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। तो चलिए देखते हैं। लेट f बिलोंग टू Sn, डिफाइन 2 क्रॉस n मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। किसे डिफाइन किया था, फर्स्ट रो में कैसे एलिमेंट होंगे, जो फंक्शन होगा उसका डोमेन होगा 3 अप टू n। उसी तरह सेकंड रो में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा उसकी इमेज आएगी यहाँ पर, यानी कि f ऑफ 1, यहाँ पर f2 के नीचे आएगा f ऑफ 2, उसी तरह 3 के नीचे आएगा f ऑफ 3, उसी तरह n के नीचे आएगा f ऑफ n। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसको हम क्या बोलते थे, परम्यूटेशन ऑफ n सिंबल्स। सपोज हम एक एग्जांपल ले लें यहाँ पर, लेट f बिलोंग टू S5। सपोज ये परम्यूटेशन 1 2 3 4 5। सपोज हम मान लेते हैं 1 की इमेज सपोज 4 है, उसी तरह 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 1 है, और 4 की इमेज सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, और 5 की इमेज होगी 2। तो ये जो S5 का जो ये फंक्शन होगा उसका परम्यूटेशन फॉर्म कैसा होगा, इस तरह से होगा। तो इसीलिए हमें कोई भी फंक्शन दिया हो
तो उसका हम परम्यूटेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम जो ये एसएन ग्रुप है इसको हम परम्यूटेशन ग्रुप बोलते थे। और बाद में हमने ये भी देखा था कि हमें कोई भी परम्यूटेशन दिया हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सपोज हमें ये जो परम्यूटेशन दिया है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में कैसे लिख सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करना होगा। 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और जो 1 की इमेज होगी अंडर एफ उसको हम राइट साइड में लिखेंगे, यानी कि 1 की इमेज यहाँ पर क्या है, फॉर, तो उसको हम राइट साइड के यानी यहाँ पर फॉर लिखेंगे। उसी तरह जो फॉर है उसकी इमेज हम उसके राइट साइड में लिखेंगे, यानी कि फॉर की इमेज यहाँ पर हमें दी हुई है 3, तो 4 गोज टू 3। उसी तरह 3 की इमेज हमें क्या दी हुई है 1, लेकिन 1 हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ये जो साइकिल थी वो हमने क्लोज कर दी। तो यहाँ पर 1 4 3 ये तीनों सिंबल यूज हो चुके हैं। तो दूसरी साइकिल कहाँ से स्टार्ट होंगी, ये जो सिंबल्स है उसके अलावा सिंबल्स कौन कौन से है, 2 और 5। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, और इसकी इमेज यहाँ पर क्या है 5, तो 2 गोज टू 5, और 5 की इमेज क्या है 2, तो 5 की इमेज क्या होगी 2, लेकिन यहाँ पर हमने 2 ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ये जो साइकिल होगी वो वहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से हमें कोई भी परम्यूटेशन दिया हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह हमने एक और रिजल्ट देखा था कि हमें कोई भी साइकिल दी हुई हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ट्रांसपोजिशन यानी कि साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो यहाँ पर देखें तो इसका ट्रांसपोजिशन में फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो साइकिल है पहली वाली उसको हम ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, और उसके राइट साइड में कौन सा एलिमेंट लेंगे, हम सबसे लास्ट वाला यानी कि 3 लेंगे, और ये जो साइकिल होगी 2 लेंथ की उसको हम क्लोज कर देंगे, यानी कि ये पहला ट्रांसपोजिशन बन गया हमारा। उसी तरह दूसरा ट्रांसपोजिशन कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कौन सा लिखेंगे हम, सेकंड लास्ट वाला यानी कि 4। अब ये साइकिल हम क्लोज कर देंगे। उसी तरह फिर से हम स्टार्ट करते हैं 1 से, तो हमें यहाँ पर कौन सा एलिमेंट लिखना होगा, थर्ड लास्ट वाला, तो यहाँ पर कौन सा है 1 ही है, तो 1 यहाँ पर हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमने वहाँ पर ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ये साइकिल क्लोज हो जाएंगी। तो वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जो 1 लेंथ वाली साइकिल होती है उसको हम इग्नोर करते हैं, तो इसीलिए हमने 1 को इग्नोर किया। उसी तरह दूसरी साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखे तो ऑलरेडी वो जो साइकिल है वो लेंथ 2 की है, तो वो ट्रांसपोजिशन ही है, यानी कि 2 गोज टू 5। तो इस तरह से हम कोई भी परम्यूटेशन यानी कि उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने 2 टर्म डिफाइन किए थे, इवन परम्यूटेशन एंड ओड परम्यूटेशन। वो कैसे डिफाइन किए थे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के पर से। जब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन हो तब वो परम्यूटेशन कौन सा होगा, इवन परम्यूटेशन। उसी तरह से जब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू ओड हो तो वो ट्रांसपोजिशन जो परम्यूटेशन होगा वो कौन सा परम्यूटेशन होगा, ओड परम्यूटेशन। तो यहाँ पर ये परम्यूटेशन कौन सा है, यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है यहाँ पर 1 2 3 यानी कि ओड नंबर में, तो ये जो परम्यूटेशन होगा एफ हमारा वो कौन सा परम्यूटेशन होगा, ओड परम्यूटेशन। तो दोस्तों वहां पर हमने देखा था कि 2 परम्यूटेशन के बीच में कंपोजिशन कैसे करते हैं और 2 साइकिल के बीच में कंपोजिशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो सिमेट्रिक ग्रुप का पार्ट 1 है उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां पर जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। तो पहले ये सब हम इरेज कर देते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पार्टीशन ऑफ एन,
यानी कि हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हो उसका हम पार्टीशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n1 n2 n3 अप टू nk इज सेड टू बी पार्टीशन ऑफ n, यानी कि जो सीक्वेंस है n1 n2 अप टू nk उसको हम n का पार्टीशन कब बोलेंगे, जब वो सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए और इस सीक्वेंस के सारे टर्म का सम क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तब वो जो सीक्वेंस थी n1 n2 अप टू nk उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ n। और जितने भी पार्टीशन होंगे n के उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, pn से डिनोट करेंगे। pn इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n। तो दोस्तों यहां पर हम एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट n इज इक्वल टू 1, तो 1 के कितने पार्टीशन होंगे, यानी कि हमें p ऑफ 1 फाइंड करना है। तो यहां पर कंडीशन कौन सी थी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड करनी होगी जिसके सारे टर्म्स का सम क्या आना चाहिए, n आना चाहिए, यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर हमें कितने पार्टीशन मिले, 1 के 1 पार्टीशन मिला। तो p ऑफ 1 क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। उसी तरह हम लेते हैं n इज इक्वल टू 2। तो 2 के सबसे पहले पार्टीशन फाइंड करते हैं हम। 2 इज इक्वल टू 2 को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस के सम में कैसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं पहले तो, और 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ये लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो 2 के कितने पार्टीशन मिले हम, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 के हमें 2 पार्टीशन मिले। उसी तरह हम 3 के पार्टीशन फाइंड करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 3, तो 3 को हमने कैसे लिखना है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि उसका सम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी होगी 3 इज इक्वल टू 3। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 प्लस 2। उसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटी होगी 1 प्लस 1। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इस तरह से हमें 3 के कितने पार्टीशन मिले, 3। तो उसी तरह से हम 4 का पार्टीशन देखते हैं। n इज इक्वल टू 4। तो 4 की सबसे पहले पॉसिबिलिटी है 4 इज इक्वल टू हम 4 भी लिख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 4 को हम 1 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह 4 को हम 1 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि 4 को हम 1 प्लस 4 टाइम्स लिख सकते हैं। और पांचवी पॉसिबिलिटी होगी 2 प्लस 2। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यानी कि हमें यहाँ पर कितने पार्टीशन मिले, 4 के 5 पार्टीशन मिले। तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू 5। उसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं p ऑफ 5, यानी कि 5 के कितने पार्टीशन होंगे। तो 5 के कितने पार्टीशन होंगे, इस तरह फाइंड करने से 7। उसी तरह 6 के पार्टीशन होंगे 11। तो इसी तरह से यहाँ पर दोस्तों जो 1 to 6 के पार्टीशन है उसको हमको याद रखना है, यानी कि हमें p ऑफ 1 पहले क्या मिला, इज इक्वल टू 1 मिला। p ऑफ 2 क्या मिला, 2। p ऑफ 3 क्या मिला, 3। और p ऑफ 4 क्या मिला था, 5। और अब p ऑफ 5 इज इक्वल टू 7 और p ऑफ 6 इज इक्वल टू 11। तो ये जो सारे पार्टीशन है 1 to 6 के, ये हमें याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक नया टर्म आया, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ परम्यूटेशन। तो वो क्या होता है वो सबसे पहले बात करते हैं हम। तो जैसे कि हमने आगे देखा था, हमारे पास कोई भी परम्यूटेशन हो,
उसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सपोज हम एक परम्यूटेशन लेते हैं S5 में से 1 2 3 4 5। सपोज यहाँ पर 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज सपोज 1 मान लेते हैं। इस तरह 3 की इमेज सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 3। तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 गोज टू 2 और 2 गोज टू 1। तो सबसे पहली साइकिल आई 2 लेंथ की। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इसके अलावा जो सिंबल्स होंगे यानी कि 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 गोज टू 4, तो 4 गोज टू 5, 4 की इमेज है 5 तो 4 गोज टू 5। उसी तरह 5 की इमेज क्या है 3, तो यानी कि 3 यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर ये साइकिल क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कितनी साइकिल मिली 2 साइकिल मिली, पहली 2 लेंथ की और दूसरी 3 लेंथ की। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं पहले डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा है F कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स इंक्लूडिंग साइकिल्स ऑफ लेंथ 1। तो सबसे पहले वहाँ पर हम क्या करते थे, जब प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखते थे वहाँ पर हम 1 लेंथ की साइकिल को इग्नोर करते थे। लेकिन जब हमें साइकिल डिकम्पोजिशन फाइंड करना हो तब हमें 1 लेंथ की साइकिल को इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है वहाँ पर 1 लेंथ की साइकिल नहीं है। तो दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे 1 लेंथ की साइकिल वाला। उससे पहले हम डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। तो साइकिल डिकम्पोजिशन को फाइंड करने में हमें सबसे पहले परम्यूटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में। अब ये जो साइकिल्स आई उसको हमको कैसे लिखना है, उसकी लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहली साइकिल आएंगी 2 लेंथ की और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि 3 लेंथ की साइकिल आएगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने उसी तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ F इज इक्वल टू C1 C2 into C3 up to into Cn expressed as a product of disjoint cycles C1 C2 C3 up to Cn of length n1 n2 up to nk including cycles of length 1। वहाँ पर ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स का सम क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू n आना चाहिए। तब वो जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर n1 n2 n3 अप टू nk उसको हम क्या बोलेंगे, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ अ परम्यूटेशन f। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें तो f का साइकिल डिकम्पोजिशन कैसा होगा। तो हमने यहाँ पर साइकिल को उसकी लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर f की जो साइकिल डिकम्पोजिशन है यानी कि साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ f क्या आएगी 2 3 मिली। ये जो सीक्वेंस मिली यहाँ पर 2 लेंथ और 3 लेंथ की, उसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला है यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ f। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर। लेट f इज इक्वल टू, यहाँ पर दूसरा परम्यूटेशन लेते हैं, g लेते हैं यहाँ पर। g इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। S7 में से लेते हैं। सपोज हम मान लेते हैं 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, और 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 5 और 7 की इमेज 7। तो सबसे पहले ये जो परम्यूटेशन है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखे थे। यानी कि 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 की इमेज क्या है 3, तो 1 गोज टू 3, 3 की इमेज 2, तो 3 गोज टू 2,
उसी तरह 2 की इमेज क्या है 1, यानी कि ये जो साइकिल होंगी वो क्लोज हो जाएंगी। उसी तरह दूसरी साइकिल 4 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर 4 की इमेज क्या है 4, तो यहाँ पर ये जो साइकिल होगी 1 लेंथ की साइकिल होगी 4 की। उसी तरह तीसरी साइकिल होंगी 5 से स्टार्ट होंगी, 5 गोज टू 6, यानी कि 5 की इमेज क्या है यहाँ पर 6, तो 5 गोज टू 6 और 6 गोज टू 5, तो ये जो साइकिल होंगी 2 लेंथ की साइकिल होगी। उसी तरह 7 जो साइकिल होगी वो क्या होगी 1 लेंथ की होगी, यानी कि 7 गोज टू 7। अब दोस्तों ये जो फॉर्म है उसको हमको साइकिल के लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएंगी 1 लेंथ की साइकिल आएगी, यानी कि 4 साइकिल आएंगी। उसके बाद 7 वाली साइकिल आएंगी। अब कौन सी साइकिल आएगी 2 लेंथ की साइकिल आएगी, यानी कि 5 गोज टू 6। उसी तरह लास्ट में आएंगी ये 3 लेंथ की साइकिल, यानी कि 1 गोज टू 3 गोज टू 2। तो उसी तरह से ये जो पहली साइकिल है उसकी लेंथ क्या है 1, उसी तरह दूसरी साइकिल की लेंथ क्या है 1, तीसरी साइकिल की लेंथ क्या है 2 और चौथी जो साइकिल है उसकी लेंथ क्या है 3। तो ये जो परम्यूटेशन था जी, उसका साइकिल डिकम्पोजिशन कैसा होगा, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ जी कैसा होगा 1 1 2 3। यहां पर देखिए ये जो नंबर से 1 1 2 3 उसका सम क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो यहां पर सम उसका 7 ही। तो ये जो एक्सप्रेशन था यहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ अ परम्यूटेशन। तो दोस्तों इसी तरह से हम कोई भी परम्यूटेशन हमें दिया हो उसका हम साइकिल डिकम्पोजिशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखी हुई है, thus every permutation of Sn has the unique cycle decomposition, यानी कि हमारे पास कोई भी परम्यूटेशन दिया हो उसका हमारे पास यूनिक साइकिल डिकम्पोजिशन मिलेगा। तो ये था साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ अ परम्यूटेशन। अब दोस्तों आगे देखते हैं सेकंड डेफिनेशन आती है सिमिलर परम्यूटेशन। सिमिलर परम्यूटेशन किसे कहते हैं वो देखते हैं। टू परम्यूटेशन इन Sn आर सेड टू बी सिमिलर परम्यूटेशन इफ दे हैव अ सेम साइकिल डिकम्पोजिशन, यानी कि हमारे पास कोई भी दो परम्यूटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन सेम आता हो तो वो दो परम्यूटेशन कैसे होंगे सिमिलर परम्यूटेशन। तो ये थी सिमिलर परम्यूटेशन की डेफिनेशन। अब दोस्तों बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन की, यानी कि परम्यूटेशन ग्रुप के जो एलिमेंट है उसके ऑर्डर कैसे फाइंड करें, तो वो देखते हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम जो साइकिल थी उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो जो साइकिल होती है उसका ऑर्डर क्या आता है उसके लेंथ के इक्वल आता है, यानी कि सपोज हमारे पास एक साइकिल है यहाँ पर, सपोज f इज इक्वल टू 1 3 2, ये जो साइकिल है S3 में से, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ f क्या होगा, तो वो क्या होगा उसकी लेंथ के इक्वल, यानी कि इसकी लेंथ क्या है यहाँ पर 3 है, तो इसका ऑर्डर आएगा 3। आप यहाँ पर f का ऑर्डर इसी तरह से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले f को हम f के साथ कंपोजिशन करते हैं, तो क्या आता है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 1 3 2, तो राइट साइड से स्टार्ट करना है यहाँ पर हमें। तो 1 की इमेज यहाँ पर क्या दी हुई है पहली साइकिल में 3 दी हुई है, और उसकी 3 की इमेज दूसरी साइकिल में क्या है 2, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा 1 का, तो 1 की इमेज क्या आएगी यहाँ पर 2 आएगी। उसी तरह से 2 की इमेज क्या है पहली साइकिल में 1 है, और 1 की इमेज दूसरी साइकिल में क्या है 3। उसी तरह 3 की इमेज 2 है, और यहाँ पर देखें तो 2 की इमेज क्या है 1, तो ये जो साइकिल है वो क्लोज हो जाएगी।
तो ये यानी कि हमारे पास यहाँ पर एफ के साथ कंपोजिशन करने से क्या मिला, 3 लेंथ की साइकिल मिली, 1 goes to 2 goes to 3। यहाँ पर जो एफ ऑफ एफ है उसको हम एफ स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अब हम तीसरी बार कंपोजिशन करते हैं यानी कि एफ स्क्वायर ऑफ एफ। तो यहाँ पर देखें तो 1 goes to 2, 2 goes to 3। ये जो आंसर था वो किसका आंसर था, एफ स्क्वायर का। और एफ क्या दिया हुआ है, 1 goes to 3 goes to 2। तो यहाँ पर कंपोजिशन करें तो क्या मिलेगा, 1 goes to 3 और दूसरी साइकिल में 3 की इमेज क्या दी है, 1, यानी कि 1 की इमेज हमें क्या मिली, 1, यानी कि पहली साइकिल कितनी लेंथ की मिली, 1 लेंथ की। उसी तरह दूसरी साइकिल फाइंड करते हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की इमेज यहाँ पर क्या दी हुई है, 1, और यहाँ पर 1 की इमेज क्या दी हुई है, 2। तो यहाँ पर साइकिल क्लोज हो जाएंगी। उसी तरह लास्ट कौन सी साइकिल आएंगी, 3 साइकिल आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखें तो ये जो सारी साइकिल है वो 1 लेंथ की साइकिल है, यानी कि ये जो परम्यूटेशन है वो कौन सा परम्यूटेशन है, आई, यानी कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो एफ क्यूब इज इक्वल टू क्या मिला हमें, आइडेंटिटी, यानी कि जो साइकिल थी 3 लेंथ की यानी कि एफ, उसका ऑर्डर क्या मिला यहाँ पर, 3। तो दोस्तों यहाँ पर से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी साइकिल दी हुई हो तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसके लेंथ के इक्वल। तो इस तरह से हम कोई भी साइकिल का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम कोई भी परम्यूटेशन का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए तो डेफिनेशन पहले देखते हैं। हमें पता है कि हमें कोई भी परम्यूटेशन दिया हो उसको हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में, और बाद में जो वो साइकिल होंगी उसके लेंथ का हम एलसीएम निकालेंगे। तो वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, f बिलोंग्स टू S5, f इज इक्वल टू, सपोज मान लेते हैं परम्यूटेशन 1 2 3 4 5, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 और 4 goes to 1 और 5 goes to 5। तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में। तो 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 1, यानी कि ये साइकिल क्लोज हो जाएंगी। उसी तरह से दूसरी साइकिल क्या आएगी, 1 लेंथ की साइकिल आएंगी, यानी 5 को फिक्स करती होगी। तो हमें यहाँ पर ये जो परम्यूटेशन एफ है उसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ एफ, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे हम, जो ये साइकिल थी उसकी लेंथ का एलसीएम लेंगे, यानी कि सबसे पहले हमारे पास किस लेंथ की साइकिल है, 4 लेंथ की साइकिल है। दूसरी साइकिल की लेंथ क्या है, 1। तो यहाँ पर उसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर ये जो परम्यूटेशन है एफ, उसका ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 4। तो इसी तरह से दोस्तों हम किसी भी परम्यूटेशन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, पहले तो हमको एफ को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखना है, और बाद में हमें एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम, जो साइकिल्स थी प्रोडक्ट में उसकी लेंथ का एलसीएम निकालना है। तो वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। अब दोस्तों जैसा कि हमने आगे देखा कि हमारे पास कोई भी परम्यूटेशन हो तो उसका एक यूनिक साइकिल डिकम्पोजिशन होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब हमारे पास यानी कि हम एक परम्यूटेशन ले f बिलोंग्स टू Sn, सपोज हम मान लेते हैं जो f का साइकिल डिकम्पोजिशन है वो कैसा है, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ f इज इक्वल टू n1 n2 अप टू nk। ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ f। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो साइकिल डिकम्पोजिशन है उसी तरह से सेम साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने परम्यूटेशन होंगे Sn में।
तो वो फाइंड करने का फॉर्मूला है ये वाला। तो जब इस तरह का साइकिल डिकम्पोजिशन दिया हो तो उसी तरह के सेम साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने परम्यूटेशन होंगे, कितने होंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n1 रेस टू अल्फा 1 इंटू n2 रेस टू अल्फा 2 इंटू n3 रेस टू अल्फा 3 इंटू अप टू n के रेस टू अल्फा के इंटू अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल अप टू अल्फा के फैक्टोरियल। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन में यह प्रश्न होगा कि अल्फा के, अल्फा 1, अल्फा 2 ये सब क्या है। तो यहाँ पर लिखा है अल्फा आई बी द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ एन आई, यानी कि एन आई लेंथ की जितनी साइकिल्स होगी वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, अल्फा आई। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एफ बिलोंग्स टू S6। सपोज एफ जो परम्यूटेशन है वो मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज सपोज 3, 2 की इमेज है सपोज 1, 3 की 2, 4 की 4 इमेज और सपोज 5 की इमेज है 6 और 6 की इमेज होगी 5। तो सबसे पहले इसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 गोज टू 3 और 3 गोज टू 2 और 2 गोज टू 1। उसी तरह दूसरी साइकिल होगी 4 गोज टू 4, यानी कि 1 लेंथ की साइकिल होगी। तीसरी साइकिल कौन सी होगी, 5 गोज टू 6, 6 गोज टू 5। तो ये जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो साइकिल्स है उसको हमें कैसे अरेंज करना होगा, उसके लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सी साइकिल आएगी, 1 लेंथ वाली यानी कि 4 वाली साइकिल आएगी। उसके बाद 2 लेंथ वाली यानी कि 5 6। उसके बाद 3 लेंथ वाली यानी कि 1 गोज टू 3 गोज टू 2। तो इसका मतलब यहाँ पर साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ एफ क्या होगा, यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है 1, इसकी लेंथ 2 और इसकी लेंथ 3। तो 1 2 3 ये क्या होगा, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ एफ। तो हमें फाइंड करना है कि ये सेम साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने परम्यूटेशन होगी S6 में। तो कितने होंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है तो उसके साथ कंपेयर करते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 6 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपेयर करें इसको, तो n1 आएगा इज इक्वल टू 1, n2 आएगा इज इक्वल टू 2, n3 आएगा 3। उसी तरह से अल्फा 1 क्या आएगा, 1 लेंथ वाली कितनी साइकिल है, 1 है। उसी तरह 2 लेंथ वाली कितनी साइकिल से, एक ही है। उसी तरह से 3 लेंथ वाली कितनी साइकिल से, तो यहाँ पर देखें तो एक ही साइकिल है 3 लेंथ वाली, तो अल्फा 3 भी 1 आएगा। अब ये सारी वैल्यू ये जो फॉर्मूला उसमें पुट करते हैं तो क्या आता है, आंसर देखते हैं हम। सबसे पहले 6 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर क्या आएगा, n1 रेस टू अल्फा 1। तो n1 यहाँ पे क्या है 1 रेस टू अल्फा 1, अल्फा 1 क्या है 1 इंटू n2 रेस टू अल्फा 2, n2 यहाँ पर 2 है और अल्फा 2 की वैल्यू 1 यानी कि 2 रेस टू 1। उसी तरह से n3 क्या है 3, तो n3 रेस टू अल्फा 3 और अल्फा 3 यहाँ पर 1 है। उसी तरह से ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 उसका फैक्टोरियल यानी कि अल्फा 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर अल्फा 1 क्या है 1, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर अल्फा 1 यानी कि 1 का फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 का फैक्टोरियल यानी कि अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 3 भी क्या है 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन
यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। तो इस तरह के सेम साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने परम्यूटेशन हो गए, x6 में 120। तो उसी तरह से दोस्तों हमें कोई भी साइकिल डिकम्पोजिशन दिया हो तो उसके सेम साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने एलिमेंट्स हो गए यानी कि कितने परम्यूटेशन हो गए वो फाइंड कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो दोस्तों आज हमने जो पढ़ा पार्टीशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड साइकिल डिकम्पोजिशन, इसका यूज कहाँ पे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक नोट लिखी हुई है, द नंबर ऑफ डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन Sn, यानी कि Sn में कितने डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे। तो कितने होंगे Pn के जितने, और Pn यहाँ पर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ n, यानी कि n के जितने पार्टीशंस होंगे उतने डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है S3 सिमेट्रिक ग्रुप S3। तो यहाँ पर S3 में डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन कितने होंगे 3 के पार्टीशन के जितने, और 3 के पार्टीशन हमें पता है कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर हम S3 में देखेंगे आज कि सेम साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने एलिमेंट है और उनका नेचर क्या है, यानी कि वो परम्यूटेशन इवन है या फिर ओड, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं साइकिल डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू 1 1 1 होगा, तब वो परम्यूटेशन कैसा होगा। हमें पता है कि जब सारी साइकिल की लेंथ 1 होगी तब वो परम्यूटेशन कौन सा होगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो इस तरह के साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने एलिमेंट होंगे, जब हम ये जो फॉर्मूला है आगे देखा, ये फॉर्मूला उसको हम यूज करें तो उस पर से हम फाइंड कर पाएंगे कि इस तरह के सेम साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट। और हमें पता है ग्रुप में आइडेंटिटी कितनी होती है 1 ही होती है, उसका ऑर्डर भी क्या होता है 1 होता है। और आइडेंटिटी परम्यूटेशन कैसा परम्यूटेशन होता है, इवन परम्यूटेशन। उसी तरह से 1 2 साइकिल डिकम्पोजिशन होगा, उस तरह के कितने परम्यूटेशन होंगे, तो कितने होंगे 3। जब वो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे n1 n2 अप टू n के की, तो हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और इसका ऑर्डर हमें पता है, ये जो परम्यूटेशन है उसका ऑर्डर कितना होगा, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइकिल, यानी कि यहाँ पर जो साइकिल है उसकी लेंथ की एलसीएम लेनी है हमें। यानी कि यहाँ पर 1 लेंथ की साइकिल है और 2 लेंथ की साइकिल है, यानी कि 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह के जो परम्यूटेशन होंगे उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। और ये जो परम्यूटेशन है यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, 1, यानी कि ऑड नंबर में है। तो ये जो परम्यूटेशन होगा वो कैसा परम्यूटेशन होगा, ऑड परम्यूटेशन। उसी तरह से इस तरह की साइकिल डिकम्पोजिशन होगी तो उस तरह के परम्यूटेशन कितने होंगे, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं उस फॉर्मूले से। कितने होंगे, 2 होंगे। अब इसका ये जो परम्यूटेशन है उसका ऑर्डर कितना होगा, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ साइकिल्स, यानी कि यहाँ पर एक ही साइकिल है और उसकी लेंथ कितनी है, 3, यानी कि एलसीएम ऑफ 3 कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि ये जो परम्यूटेशन है उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। अब जब ये जो परम्यूटेशन है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर दो ट्रांसपोजिशन आएंगे, यानी कि इवन नंबर में होंगे। तो ये जो परम्यूटेशन है वो कौन सा परम्यूटेशन होगा, इवन परम्यूटेशन। तो यहाँ पर देखिए तो टोटल परम्यूटेशन कितने हैं, 1 + 3 + 2 कितने होंगे, 6। और हमें पता है कि S3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 होते हैं। इसी तरह से आप S4 में सेम साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि कितने परम्यूटेशन होंगे, वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो 1 1 1 1 ये जो साइकिल डिकम्पोजिशन है पहला वाला, वो तो पता है कौन सा परम्यूटेशन आएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएगा।
और वो कितने होते हैं, एक ही होता है। उसी तरह से 1 1 2 ये जो साइकिल डिकम्पोजिशन है उस तरह के कितने परम्यूटेशन होंगे, 6 परम्यूटेशन। उसी तरह से आप सारे परम्यूटेशन फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे कितने डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे, P4 जितने होंगे, यानी कि 4 के पार्टीशन के जितने। तो इसी तरह से आप S4 का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से सेम S5 का भी क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है आगे ये वाला फॉर्मूला कि सेम साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये हमें याद रखना है। और हमें ये भी याद रखना है जो नंबर्स होते हैं 1 to 6 उसके कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन होते हैं वो भी हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा परम्यूटेशन ग्रुप यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप का लेक्चर। अब हम दोस्तों ये जो परम्यूटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप है उस पे पूछे गए सारे क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो CISR नेट और IIT एग्जाम जैसे एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।